एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर उसके बाद दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रही, जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो आपके हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास तक एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल था उसके पास से जाकर निफ्टी ने फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर 10 बजे के आसपास जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे उसका भी ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आएगी। और उसके बाद जब यहाँ पर 10:15 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने हमारी 10 बजे वाली कैंडल, जो कि ब्रेकआउट कैंडल कह सकते हैं, उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में एक पॉजिटिव रैली आएगी। और हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 22,700 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल शेयर किया था 164 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब उसके बाद 164 रुपीज़ से 181 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को छोटा सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेता रहा और एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। हम कह सकते हैं कि निफ्टी की एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। निफ्टी आज स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही थी, जिस वजह से निफ्टी में आज एक रैली नहीं आई। मेरे को उम्मीद थी कि निफ्टी में अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता, यहाँ पर जैसे निफ्टी ने कोशिश भी करी ब्रेकआउट देने की बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पर भी निफ्टी ने कोशिश करी ब्रेकआउट देने की इस रेंज का बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। अगर निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट देता तो हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग देता। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही एक रेंज बनाता रहा और वहीं पर ट्रेड करता रहा। और फाइनली सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी ने हमारा जो ये नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के अराउंड एक बहुत छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था और यहाँ पर भी ब्रेकडाउन दिया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में रिकवरी आ सकती है या फिर एक और फॉल नहीं आएगा, और उसका मैंने रीज़न भी एक्सप्लेन किया था। क्यों? क्योंकि जब बैंक निफ्टी यहाँ पर फॉल दिखा रहा था तब उस समय उसके पुट का प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था जितनी तेज़ी से फॉल आ रहा था। इसका मतलब चांसेस होते हैं कि जो पुट बायर्स हैं वो अभी वेट कर रहे हैं वहाँ पर, हो सकता है रिकवरी आए या फिर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे, और वैसा ही हुआ। प्लस निफ्टी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा था और निफ्टी में भी फॉल नहीं आ रहा था उस समय, और उसके अलावा निफ्टी के जो हैवी वेट्स है वो भी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, प्लस बैंक निफ्टी के भी हैवी वेट्स स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। बैंक निफ्टी में जरूर यहाँ पर एक छोटा सा एक फॉल आया, लेकिन फिर उसके बाद इमीडिएटली जैसा एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी ने वहाँ से रिकवर भी कर लिया और फिर दिन भर बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के रेंज के अराउंड ट्रेड करते हैं। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा, इसीलिए हमने आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड किया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी में एक स्ट्रेंथ शो करता है। आज बैंक निफ्टी डाउन था, अदरवाइज निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आती। अब अगर कल निफ्टी जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी 10-10:15 बजे तक इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। उसके बाद निफ्टी में अगर ब्रेकआउट होता है और हमारा जो निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा कल का उसको भी निफ्टी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक रैली आए। निफ्टी के कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, एक रेंज बनाता है 10-10:15 बजे तक और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी इस रेंज को अवॉइड करते हुए निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है
अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए। ग्लोबली या डोमेस्टिक इंडिया में भी एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। प्लस जितने भी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं जो निफ्टी में वेटेज होल्ड करती हैं उनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, जिस वजह से एज सच कोई भी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। कोई ओवरनाइट इवेंट हो जाए या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद वापस रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी इस रेंज को अवॉइड करते हुए अगर निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और इस रेंज के ऊपर और यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया, मान लीजिए 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर गया अगर निफ्टी, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे, जैसा मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। तो निफ्टी अगर गैप डाउन, फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए, होप आपको आइडिया हुआ होगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था, या फिर हम कह सकते हैं कि 22,700 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और 22,600 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,700 एज अ रेजिस्टेंस और 22,600 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर 10-10 बजे के आसपास निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 22,727 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,757 के आसपास, और थर्ड टारगेट जो हमारा निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 22,785 के आसपास। और हो सकता है निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसको ब्रेकआउट देता है और रिलायंस भी निफ्टी को सपोर्ट कर देता है तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी हमारा एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। अगर कल निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दी या फिर आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी एक नए लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दे, जिसके बारे में मैं अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर कर दूंगा जो मैं सैटरडे या संडे को अपलोड करूंगा। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो सपोर्ट है उसके आसपास या फिर उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद करीब 10-10 बजे के आसपास निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और हमारे इसी जोन के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी हमारे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया उसके बाद तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने जो ये गैप डाउन ओपनिंग दी, एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,561 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,525 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,492 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करें, बट मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक पॉजिटिव रैली दिखाए। और अगर निफ्टी ने मान लीजिए जो ये रेंज बनाई थी इस रेंज को अवॉइड करते हुए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या उसके ऊपर, तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ पर 9:30 पौने 10 बजे तक सस्टेन करे और उसके बाद पौने 10 बजे जब निफ्टी इसको ब्रेकआउट देगा या पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी और हो सकता है निफ्टी कल हमारा नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग थी, मतलब 22,785 के ऊपर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।